शुरू। इस वाद में अभियुक्त सचिन पारिक एक घोर प्रवृत्ति का अपराधी था जो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था और सन 2022 में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में उसकी कारागार से रिहाई हुई थी। जेल से छूटते ही उसने 25 अक्टूबर 2022 को देवांश नामक व्यक्ति पर बदला लेने की नीयत से अचानक हमला किया, क्योंकि उसी के कारण उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी। देवांश ने किसी प्रकार स्वयं को अभियुक्त से छुड़ाया और भागकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। अभियुक्त ने भागते हुए देवांश का पीछा किया तथा उसे दरवाजा खोलने को कहा। इसी समय चिराग नामक व्यक्ति ने बीच बचाव करते हुए अभियुक्त को देवांश से बदला न लेने के लिए विनती की, लेकिन अभियुक्त ने इसकी परवाह न करते हुए चिराग पर ही धारदार चाकू से वार कर दिया। पैरा, यदि अभियुक्त ने स्वयं ही आक्रमण की शुरुआत की है तथा उसके जवाब में उस पर हमला हुआ है, तो अभियुक्त को निजी प्रतिरक्षा का बचाव नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मदन के मामले में असलम व साहिल नामक दो व्यक्तियों ने अब्दुल पर गोली चलाई, परंतु कुछ लोगों के हस्तक्षेप के कारण कबीर से उसकी राइफल छीन ली गई। इसी समय कबीर असलम से पिस्तौल छीन लेने में सफल हुआ और उसने अब्दुल पर गोली चलाकर उसे मार डाला। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि उक्त परिस्थिति में कबीर को आत्मरक्षा के अधिकार का बचाव नहीं दिया जा सकेगा, क्योंकि आक्रमण की शुरुआत उसी ने की थी और वह स्वयं आक्रमणकारी था। हरि सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह विनिश्चय किया कि ऐसी सामग्री के अभाव में प्रश्नगत घटना के दौरान अभियुक्त को क्षतियां हुई थी। आत्म प्रतिरक्षा की दलील को नामंजूर किया जाना है। पैरा, रामराज शुक्ला बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में मृतक अपने दो मजदूरों के साथ खेत के एक हिस्से में हल जोत रहा था तथा अभियुक्त गण भी उसी खेत में दूसरी तरफ काम कर रहे थे। शाम के समय जब मृतक अपने मजदूरों के साथ दिन का काम समाप्त करके वापस लौट रहा था, अभियुक्तों ने उन पर अचानक हमला किया और मृतक की हत्या कर दी। अभियुक्तों ने प्रतिरक्षा के अधिकार का तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि मृतक द्वारा उनके खेत के हिस्से को जोतने का कार्य विधि विरुद्ध होने के कारण उन्होंने आत्मरक्षा के लिए उस पर हमला किया था, लेकिन न्यायालय द्वारा अभियुक्तों का बचाव इस आधार पर नामंजूर कर दिया गया कि
वे जानते थे कि मृतक सुबह से ही उसी खेत को जोत रहा था तथा दिन भर वह उसी खेत में काम भी कर रहा था। उस समय अभियुक्तों ने तुरंत कोई जवाबी कार्यवाही न करके शाम को उनके द्वारा हमला किया जाना यह दर्शाता है कि उन्होंने अपनी संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए हमला नहीं किया था, बल्कि किसी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने की भावना से मृतक पर वार किया था। अतः उन्हें दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के अंतर्गत सिद्ध दोष करते हुए उनका निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का बचाव अमान्य कर दिया गया। पैरा भवानी सिंह बनाम पंजाब राज्य में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है जो लड़ाई की तैयारी से आता है तथा निहत्थे आहत पर आक्रमण कर देता है। मोहन सिंह बनाम पंजाब राज्य के वाद में 5 व्यक्ति, जिनमें से 3 कुल्हाड़ी, बर्छी तथा डांग से लैस थे, ट्रैक्टर ड्राइवर के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर एक विवादित भूमि को जोतने निकले। जब अपीलार्थी मोहन सिंह ने इन लोगों को मृतक तथा उसके साथियों को विवादित भूमि को जोतते हुए देखा तो उसने अपने 13 वर्षीय पुत्र गुरुदेव सिंह को ट्रैक्टर ड्राइवर के पास भेजा कि वह उसे खेत न जोतने की चेतावनी दे, क्योंकि उस खेत के बारे में विवाद चल रहा था। इस पर ट्रैक्टर ड्राइवर ने खेत जोतना बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप मृतक अपने साथियों सहित उस बच्चे का पीछा करते हुए मोहन सिंह के खेत तक आए, जहां मोहन सिंह के माँ बाप भी मौजूद थे तथा उन्होंने मोहन सिंह, उसकी पत्नी तथा पुत्र पर गंभीर वार किए। इस पर अपीलार्थी ने भी अपनी आत्म प्रतिरक्षा में जवाबी वार किए तथा हमलावरों को गंभीर चोटें पहुंचाई, जिसके परिणाम स्वरूप मृतक मारा गया। यहाँ न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अपीलार्थी ने अपनी प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिलंघन किया है। पैरा इंदर सिंह बनाम कबीर के वाद में यह विनिश्चित किया गया कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका पहले से ही भूमि पर स्थायी कब्जा है, धारा 104 के अंतर्गत अपने कब्जे को यथावत बनाए रखने तथा अत्याचारी को बेदखल करने में निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्यु से कोई भी हानि कारित करने का अधिकार है। इसी प्रकार नेमीचंद बनाम राज्य के मामले में न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि सरकारी भूमि पर आपराधिक अत्याचार या रिश्ती रोकने के लिए वन रक्षक को निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए अत्याचारी या रिश्ती
करने वाले व्यक्ति को मृत्यु से कम हानि कारित करने का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार उसी समय प्रारंभ हो जाता है जैसे ही संपत्ति को युक्ति युक्त खतरा उत्पन्न हो गया हो, और यह तब तक जारी रहेगा जब तक खतरा समाप्त नहीं हो जाता। स्टॉप।